तो तुम्हारी एज है 24, ठीक है, और जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसकी एज है 29, ठीक है, मेल फीमेल, राइट, यही कंडीशन है। ड्यूरेशन क्या है रिलेशन का, कितना साल हो गया? 6 years. 6 years, ठीक है। नाउ अब उसकी शादी हो रही है, राइट? हो गई है। हो गई है, ठीक है। लेट से वो मैरिड हो गया है, तो जो 24 साल की जो लड़की है वो अभी क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, क्या सीन है उसका? नहीं, वो मैरिड है। ओके, 24 वाली भी मैरिड है। जब वो रिलेशनशिप में एंटर की थी इस लड़के के साथ, तो तब वो सिंगल थी, राइट? नहीं, तब भी वो मैरिड थी। मतलब उसकी मैरिज 18 साल में हो गई है, लड़की की मैरिज, आप ये बोल रहे? ओके, हाँ, ऐसे केसेस में तो हमने बहुत केसेस देखे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, ये तो बहुत कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, तभी मैं बोलूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डन है। अब आप बताइए आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? आप उसकी मेमोरी से अटके हैं, आप उसके एक्सपीरियंस से अटके हैं, आप उसके आउटपुट से अटके हैं, आप उस व्यक्ति से अटके, आप अटके कहाँ, आपकी गाड़ी अटकी कहाँ है माइंड लेवल पे, ये बताइए मुझे। उसी में जहाँ भी देखो बस वही नजर आता है। किसी चीज में मन नहीं लगता और ऐसा लगता है कि धोखा दिया है, क्यों किया, बस यही सारी चीजें। यही सारी चीजें, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। तो मैं आपको एक स्केल बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ये पता चले कि ये प्रॉब्लम, आप जिस प्रॉब्लम पे वो लाई कहाँ करती है। तो एक बड़ी सी स्केल बनाइए जिसमें एक लेफ्ट हैंड, एक प्लस बनाइए जिसमें लेफ्ट हैंड तरफ और एक राइट हैंड तरफ एरो बनाइए। तो लेफ्ट हैंड तरफ आप डिप्रेशन लिखिए, राइट हैंड तरफ आप एंजाइटी लिखिए, ठीक है, और सेंटर में आप स्ट्रेस लिखिए। 1 मिनट लूंगा इन सबको बताने का, ठीक है। तो जब आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो और उसके द्वारा आपकी करंट सिचुएशन अफेक्ट होती है, उसे हम बोलते हैं एंजाइटी। अच्छा। जब आप पास्ट से रिलेटेड किसी थॉट से, किसी मेमोरी से, किसी इवेंट से, किसी व्यक्ति से अटके हुए होते हैं, उसे बोलते हैं डिप्रेशन। आप अभी से रिलेटेड कोई चीज़ें कर रहे हो, खाना बना रहे हो, अभी से रिलेटेड गेस्ट आ रहे हैं, आप टेबल कवर लगा रहे हो, सोफा सेट चेंज कर रहे हो, अभी से रिलेटेड होमवर्क करवा रहे हो, उसे बोलते हैं स्ट्रेस। क्लियर? डिप्रेशन क्लियर, एंजाइटी क्लियर, स्ट्रेस, ये टर्म्स क्लियर है। अब स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में एक पतली सी लाइन खींचो, मतलब सेंटर और राइट के बीच में एक पतली सी लाइन खींचो, उसे हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग से एंजाइटी में आप कई बार आते जाते रहते हो एक दिन में, कई बार आते भी हो, कई बार वापस भी जाते हो, ठीक है। आप जो सफर कर रही हो वो डिप्रेशन सफर कर रही हो, आप मानो कि नहीं। आपने जो मेरे को चीजें बताई कि मैं उसकी मेमोरी के साथ अटकी हूँ, उसके इवेंट्स के साथ, उसके थॉट्स के साथ मैं अटकी हूँ, तो वो तो आप एक डिप्रेशन से सफर कर रही हैं। हेलो, इससे बाहर कैसे निकला जाए? बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको क्लियर पिक्चर दे दी, आप उतना अच्छे से समझिए, आप समझी कि नहीं, मतलब आप पहले मुझे ये बताइए। हाँ, तुमने जो बोला मैंने तो इतनी बार बताई भी नहीं तुम्हें। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब लेट्स कम टू दैट, हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट। प्रॉब्लम पता चल गई, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, डिप्रेशन से निकलना कैसे। दिस इज डिप्रेशन। अब गौर से देखो, हेलो। हाँ, सुन रही हूँ, बोलो ना। अब गौर से देखो उन मेमोरीज को, उन इवेंट्स को और उन थॉट्स को, गौर से देखो और देखती रहो। और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि लेट से वो 4 साल के बाद उस लड़की की, वो 6 साल के बाद उस लड़की की शादी नहीं होती, वो स्टिल तुम्हारे साथ चलता रहता, तो मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है, तुम उसके साथ कब तक जाती? अपनी 36 साल की उम्र तक, 32 साल तक की उम्र तक, 35 साल तक की उम्र पर, 33 साल तक, कहीं कहीं फुल स्टॉप होता कि नहीं तुम्हारे एक मेंटल थॉट में, एक बैकग्राउंड में तुम्हारा चलता कि नहीं चलता? ये बात बताओ कि वो तुम्हारा ट्रू लव था या वो तुम्हारा ट्रू लव था। यहाँ क्वेश्चन आंसर होंगे अपन दोनों के बीच, तो जो पूछ रहा हूँ वो एग्जैक्ट बताना। बताओ
हाँ था और स्टॉप होता आगे चल के, होता ना, बट कब ये करेक्ट, नहीं मालूम। कब नहीं मालूम, राइट। लेट से तुम्हारे बच्चे बड़े होते हैं, करेक्ट, लेट से बहुत सी चीज़ें होती, जब हमारा टाइम बदलता है, टाइम बदलता है तो हमारा नेचर भी बदलता है, हमारा नेचर भी बदलता है। जैसे आपको 6 साल की उम्र में आपको वो खिलौने वाली गाड़ी पसंद थी, लेकिन आप जब 16 की हुई तो आपको बड़ी गाड़ी पसंद आने लगी। आप जब 26 की हुई तो आपको हवाई जहाज पसंद आने लगा। बहुत सी चीज़ें होती है, राइट। उसी प्रकार से जो आपके साथ हुआ है, आपको गौर से देखना है। अगर ये टाइम नहीं करवाता ये चीज़, तो भी ये चीज़ होनी ही थी। ये तो बात आपने अपने मुंह से बोल दी है, राइट और रॉन्ग? हाँ, होनी थी और होती ही। करेक्ट, होनी थी, होती ही। तो सामने वाला, अभी मेरे को सामने वाले का स्टेटस जानना है यहाँ पे। क्या वो तुम्हें मिस करता है, कॉल करता है, मैसेज करता है, या वो अपनी मस्ती में मस्त है? नहीं नहीं, करता है मैसेज, ठीक कॉल है, भी करता है। ठीक है। लेट से तुम्हारी तरफ से वो ट्रू लव था या क्या था? तुम्हारी तरफ से ट्रू था या नहीं था? हाँ था। उसकी तरफ से तुम ट्रू थी या नहीं थी? हाँ थी। ठीक है। सो लेट से अब उस सिचुएशन के बारे में सोचो जिस सिचुएशन पे तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। मैंने बताया ना कि टाइम बदलता है, नेचर भी बदलता है। तो क्या तुम इससे कट ऑफ लेती कि नहीं लेती, ये बताओ। हाँ लेती। लेती तो जैसे मान के चलो, जब तुम कट ऑफ लेती तो तुम कट ऑफ करने के बाद भी उससे, ले लिया। तो नहीं नहीं, तो उसने ले लिया नहीं, यहीं तक नहीं खत्म करते हम। ये कोई ये बाबा जी वाला थोड़ी है कि प्रेमानंद जी महाराज ने 3-4 बोल दी और बस राधे राधे, ये ऐसा कुछ नहीं होता, अंदर तक घुसूंगा। तो आप बताओ, हाँ, तो आप मुझे एक बात बताओ कि उसने नहीं लिया, राइट। अब आप मुझको बताओ, आप तो लेती ना ब्रेक उससे, समझाओ लेती ना, तब उस बंदे को हर्ट होता, उस बंदे को हर्ट होता। क्या आप भी वैसे पैसिव रिलेशनशिप चलाती या नहीं चलाती? हाँ चलाती। वो तुम अभी बोल रही हो, लेकिन जब समय होता, जब टाइम होता, नेचर होता, तब उस हिसाब से तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करती। इन फ्यूचर का तो मुझे नहीं पता ना, नहीं पता था। डेट में, आज की डेट में तुम चला रहे, नहीं पता ना। बस ऐसे होता है कि जब हमें चीज़ों को नहीं पता होता और चीज़ें हो जाती हैं, तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब हमें चीज़ों का नहीं पता होता, एकदम से चीज़ें हो जाती हैं, तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीज़ होती है। जैसे कई लोगों को मैंने देखा है, किसी का बैंक अकाउंट से स्कैम हो जाता है, ठीक है, वो पैसे चले जाते हैं, 2-3 लाख रुपए उड़ा लिए किसी स्कैमर ने, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? जो नहीं होना था वो हो गया है, राइट। इसको बाहर कैसे आना है? पहला, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड सिचुएशन। जो होना था वो हो के रहेगा, या जो होना था वो हो गया। सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ें, ओके। दूसरा, हेलो, हाँ सुन रही हूँ, बोलो। हाँ, दूसरा, स्टिक टू योर रूट्स, स्टिक टू योर रूट्स। मान के चलो सभी खत्म हो जाए, हस्बैंड खत्म हो जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तुम अकेली बची हो, हर हर पूरी दुनिया का, सॉरी टू से, वो एक बात बोल रहा हूँ कि सब पूरी दुनिया खत्म हो जाए, मैं खत्म हो जाऊँ, हर कोई पूरा सब कुछ खत्म हो जाए, बस तुम अकेली बची हो। हेलो, नहीं मैं भी खत्म। अरे नहीं नहीं, तुम यार, तुम तो यार ऐसे क्यूट बातें नहीं बोलनी होती, सीरियस होना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है। तो खत्म हो जाएगा, हाँ, खत्म हो जाएगा तो मैं कैसे बचूंगी? अरे नहीं नहीं, तुम लेट से, नहीं नहीं, लेट से तुम बच गई, मान के चलो तुम बच गई, मान के चलो, ठीक है, आगे। ठीक है। लेट से तुम्हारी फैमिली में तुम अकेली बची हो, लेट से तुम वो जर्नी कंटिन्यू करोगी कि नहीं, लाइफ में आगे बढ़ोगी कि नहीं, ये बताओ। या तुम सुसाइड, ऑप्शन नहीं रहेगा। या तुम सुसाइड कर लोगी, ये बताओ। नहीं, मैं सुसाइड नहीं नहीं करोगी ना। इंटेलिजेंट हो तुम, समझदार हो तुम, मैच्योर हो तुम, तुम्हें दुनिया की समझ है, राइट। सो स्टिक टू योर रूट्स। कुछ भी हो जाए, खड़े हैं यहाँ तो रहेंगी, जो हमारी जड़ें हैं हम उनको नहीं बोलते हैं, राइट। सो लेट्स से डिप्रेशन तुम्हें कभी बार बार परेशान करे तो पहले क्या बोलना है? सिचुएशन। पहले हमेशा क्या याद रखना है? सिचुएशनशिप। ऐसे या वैसे जाना तो था, चला गया,
दूसरा, स्टिक टू योर रूट्स, वो क्या, कितने भी चले जाए मैं तो अपनी जड़ों से जुड़ी रहूंगी। तीसरा, अब वो तुमको जो पेन याद आ रहा है, जो मेमोरीज तुमको याद आ रही हैं, हेलो, उसके लिए जो तुम्हें प्लेजर याद आ रहा है कि भाई वो कितना प्लेजरेबल था, वो कितना एंजॉय करते थे हम लोग एंड दिस दैट, उसके लिए आइदर यू स्टे कनेक्ट, आइदर स्टे कनेक्ट, अगर कनेक्ट रह पा रही हो तो, क्योंकि मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि कोई और ढूंढ लो, नहीं, आइदर स्टे कनेक्ट, और जो है, जो ऑलरेडी ऑप्शन है तुम्हारे पास, ट्राई टू मेक हिम बेटर, उसे बेटर बनाने की कोशिश करो, राइट। तो अभी भी जो तुम्हारा डिप्रेशन है, क्योंकि तुमने बताया कि तुम अभी भी कनेक्ट हो, तो वो जो डिप्रेशन है वो पूरी तरह से भी डिप्रेशन नहीं है, वो बस तुम्हें थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि भाई वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया, वो ये पूरा माइल्ड डिप्रेशन है, ये स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो तीसरा जो है, या तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, या जो नहीं है उसके साथ अभी भी स्टे कनेक्ट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो, मीन्स मैं बस बात रख रही हूँ, ठीक है। हाँ, तुम ये कहना चाहते हो कि जिसकी शादी हो गई है तुम उसके साथ अभी भी कनेक्ट रहो, अगर तुम्हारा इमोशन बहुत स्ट्रांग है, अगर तुम पागल नहीं हो रही हो, अगर तुम पागल हो जाओगी तब की बात है ये, अगर तुम पागल नहीं हो रही हो, तुम्हारे बच्चे शानदार स्कूल में जा रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, तुम्हारा हस्बैंड का ठीक ठाक चल रहा है, तुम्हारा भी अच्छा चल रहा है, तो मेरा कहना है डिस्कनेक्ट हो जाओ, अपने आप पे फोकस करो और अपनी लाइफ पे फोकस करो, ये तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है, बेटर चांस है। लेकिन तुम्हारा ये है कि मैं एकदम पागल ही हो जाऊंगी, तो अभी भी कनेक्ट रहो, स्टे कनेक्ट। मैंने ये नहीं बोला है कि, मैंने बोला स्टे कनेक्ट, किसी चीज़ को छोड़ोगी तो एकदम से मत छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, एकदम से छोड़ोगी तो तुम्हें दर्द होगा, मुझे क्या है। डीपी की तार टूटते तो स्पार्क होता है ना, वो स्पार्क होगा तुम्हारे अंदर, अगर वो एकदम से चला गया तो मुझसे लिखवा के ले लो, इसलिए छोड़ो, पर धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे एकदम, ये है मेरा कहने का मतलब। अब तुम बोलो। समझ गई तुम क्या कहना तो चाहते पहले हो। उसके दिन में तुम मान के चलो 5 कॉल उठाती थी, अब 3 उठाओ, अगले महीने 2 कर दो, अगले महीने 1 कर दो, अगले महीने 0 कर दो, जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं आता है, मुझे सामने वाले को बता के करना, जिससे तुम्हारे मन में कोई रिग्रेट नहीं रह जाए। ये इस चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है मैडम। पहला अंडरस्टैंड सिचुएशन, पहला पॉइंट अंडरस्टैंड सिचुएशन, जो होना था हो गया, जो नहीं भी होना होता तो कैसे ना कैसे होके रहता। दूसरा, और इसमें अंडरस्टैंड या सिचुएशन में कुछ बुरा नहीं हुआ, उसके घर पे कुछ गलत नहीं पता चला, मेरे घर पे कुछ गलत नहीं पता चला, फैमिली कलेश नहीं हुआ, सबसे पहला फर्स्ट अंडरस्टैंड सिचुएशन। सेकंड, स्टिक टू योर रूट्स, अगर दुनिया भी खत्म हो जाए तो मैं अगर रहूँगी तो मैं तो आगे मुझे जीना ही है, ये थॉट अपने ऊपर रोज लाओ। तीसरा क्या, नाउ द सिचुएशन चेंज, अगर सिचुएशन चेंज हो गई है तो कहीं ना कहीं मेरे को अगर दूरी बनानी है तो कैसे बनानी है, मैंने तुम्हें बता दिया, एकदम ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है। उससे तुम अपनी प्रेजेंट लाइफ पे फोकस कर पाओगे, अपनी हेल्थ पे, अपनी वेल्थ पे, अपने बच्चों की इंग्लिश पे, खुद की इंग्लिश पे, अपने पति की इंग्लिश पे, ठीक है। उसका इंग्लिश भी छोड़ दो, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट, जिन पे तुम फोकस करोगी तो, बोलते नहीं है कि राख के ऊपर तुम हाथ रख दो तो रेत के ऊपर हाथ रख दो, मिट्टी के ऊपर हाथ रख दो तो वो भी सोना हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को फिर तुम सोना बना पाओगी। पर उसके लिए तुम्हारा अटेंशन यहाँ तो हो, तुम्हारा अटेंशन तो वहाँ लगा है, किसी 29, 30, 31 साल के आदमी में क्या दे देगा आगे वो तुम्हें, उस एक छोटे से प्लेजर के अलावा, राइट। तो ऐसे थोड़ा सा एक वाइडर पर्सपेक्टिव रखो अपना लाइफ में, तो आपको ना आगे हेल्प होगी, ये चीज़ है। तो मैं तो फिलहाल आपने जो कॉल पे पूछा उसी साथ में इतना ही समझा सकता हूँ, बाकी बातें तो बहुत है करने को। हाँ, बाकी मेरे को इसके अलावा भी, मतलब जैसे अगर आप कंसल्टेशन लेते तो बहुत लंबी चौड़ी कंसल्टेशन हो जाती है, पर ये अच्छा है, ये इन शॉर्ट था, ये इन शॉर्ट था। नहीं, मैं बस ये देखना चाहती थी कि जो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो उसको किस तरह की सलाह देते हैं कि वो एकदम से बाहर आ जाते हैं, तो रोज के लेसन में वो क्या ही इंक्लूड करते हैं, कैसे क्या बोलते हैं।
अब मैं समझ गई कि ये सारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि स्लोली स्लोली वर्क करता है, और तुम लोग के पास सारी चीजों का वो होता है ना, प्लस माइनस रहता है, कब कौन सी चीजें रिलीज करनी है, कब कौन सी चीजें पकड़ के रखनी है। ऐसा कुछ परमानेंट नहीं होता है कि हम लोग ये सब रख के बैठते हैं, हमारे पास कोई पिटारा नहीं होता कि भाई ये अब तमाशा चल रहा है तो सांप निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से सॉल्यूशन होगा। आप मेरे को, आप फीमेल नहीं बोलती, आप बोलती मेल, तो मेल के हिसाब से सॉल्यूशन बन जाता तुरंत। पर वो बनता कब है, जब हमने 20,000 लोगों की काउंसलिंग की हुई है, हमने पहले उनसे बात की हुई है, तभी तो आती हैं वो चीज़ें। हाँ एकदम से नहीं आता। पर ठीक है, अच्छा